Okay, in the last class, we were discussing the concepts of binary files, और हमने ये देखा था कि how we are going to read and write data in the binary mode. वहीं से स्टार्ट करते हैं और आज हमने दो चीज़ें मेनली देखनी है कि how we are going to provide parameters at runtime, also known as the command line argument, plus we are going to see the file pointers. File pointers से हम किस तरह से काम कर सकते हैं. ओके, लास्ट क्लास हमने ये मोड्स देखे थे और हमने कहा था कि मेनली वी आर वर्किंग विद द append mode, that is app. Then we have in and out. These are the most commonly used modes that we can use. और अगर हम चाहें तो मोड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं. You can use more than one mode. अच्छा, for example, if you want to use more than one mode, like in the out mode, I want to connect the no create mode as well, which means कि अगर फाइल पहले से हुई तो ओपन हो जाएगी, अगर फाइल नहीं हुई तो नई फाइल क्रिएट नहीं होगी. तो हम कैसे लिखेंगे? जब मोड कंबाइन करना हो तो आप देखो हम मोड कैसे कंबाइन करते हैं. इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. और अब हम यहाँ लिख लेंगे लाइक पहला मोड देंगे, देन वी यूज द पाइप साइन. हम लोग और में लगाते हैं, पाइप साइन लगाएंगे, एंड देन वी कैन राइट लाइक दिस. मल्टीपल मोड जो है वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से कि वी कैन हैव मोड 1, देन वी हैव अ पाइप साइन, then we can use mode second mode. If you want to pipe sign, then you add third mode. मोड को कंबाइन करते हुए एक चीज याद रखना कि अपेंड के साथ नो क्रिएट नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि अपेंड उसी सूरत में होती है जब आपके पास फाइल पहले से मौजूद हो, नई फाइल नहीं बनती. इसी तरह आपके पास जो नो रिप्लेस और नो क्रिएट है ये नॉर्मली चलेंगे हमारे पास आउट मोड के साथ. बाइनरी के साथ इनपुट लग सकता है, बाइनरी के साथ आउट मोड लग सकता है, बाइनरी के साथ अपेंड लग सकता है, ठीक है. तो ये वो मोड्स हैं जो आपस में कंबाइन कर सकते हैं. ओके, ये हमने देखा था लास्ट टाइम और हमने ये डिस्कस किया था कि रीड या राइट का सिंटैक्स तकरीबन सेम है. रीड का फंक्शन आपसे ये पूछेगा कि कितना डेटा ब्लॉक आपने रीड करना है फाइल से और मेमोरी के किस हिस्से में लेकर आना. तो हमने एड्रेस देना है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी जहां पर हमें ये ब्लॉक रखना है, एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड साइज कितना ब्लॉक फाइल से रीड करना. सिमिलरली हम ये बताएंगे कि जब राइट कर रहे होंगे कि मेमोरी किस मेमोरी की लोकेशन से डेटा रीड करना है जो कि फाइल पर जाएगा राइट होने के लिए, और कितना डेटा रीड करना है, ठीक है, मतलब राइट करना. तो ये बेसिकली हमारा सिंटैक्स था और फिर से रिलेटेड हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी और हमने कहा था कि वी कैन क्रिएट एनी बाइनरी फाइल एंड यू कैन जस्ट यूजिंग अ सिंगल लाइन, अ सिंगल कमांड टू राइट और टू रीड, ठीक है, और सिंगल कमांड को यूज करते हुए हम डेटा रीड या राइट करते हैं. तो मैं बार बार जो है जिस हम पहले देख रहे थे टेक्स्ट फाइल में बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वो काम हमें अब नहीं करना होगा. फिर हमने एग्जांपल एक देखी थी जिसमें हमने पूरा ऑब्जेक्ट राइट किया था. तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम पे आपने डिस्कस किया था कि वी हैव यूज 3 कमांड्स. राइट को 3 दफा हमने यूज किया है, तो जरूरी नहीं है, हम चाहें तो एक ही दफा में पूरा का पूरा डेटा भी राइट कर सकते हैं. ओके, कमांड लाइन आर्गुमेंट से मुराद क्या थी? कमांड लाइन आर्गुमेंट से मुराद ये है कि नाउ आई वांट टू गिव आर्गुमेंट एट रन टाइम, ठीक है. अच्छा, आर्गुमेंट रन टाइम पे कैसे देंगे?
तो रन टाइम पे इस तरह से देंगे कि द पॉइंट वेयर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, उस वक्त हम लोग अपना जो आर्गुमेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अब ये कमांड लाइन से एग्जीक्यूट होगा। कमांड लाइन से मुराद क्या है? कमांड लाइन से मुराद है हमारे पास जब हम लिखते हैं CMD तो हमें कमांड लाइन मिल जाती है, दिस इज कमांड लाइन व्हिच मींस डॉस मोड। तो यहाँ से हम प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट अब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होगा और यहीं से आपने जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर। ओके, कमांड लाइन में अब करना क्या होगा? तो थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क आएगा और फर्क ये आएगा कि नाउ वी नीड टू मेक मेन एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अभी तक जो मेन हमने यूज किया है वो हमने यूज किया है एज अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और अगर हम कोई प्रोग्राम देखें लाइक फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोग्राम है। तो अभी तक हमने जो मेन यूज किया है, आप यहाँ पे देखो कि हमने मेन में कभी पैरामीटर पास नहीं किया। मेन itself is a function that is executed whenever the program is executed. This is the first function that is executed, ठीक है। प्रोग्राम को जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पहला फंक्शन है, दिस इज द एंट्री पॉइंट टू माय प्रोग्राम, और यहाँ से हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि आई नीड टू गिव पैरामीटर टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और हम देखेंगे कि यहाँ से हम जब पैरामीटर देंगे तो ये पैरामीटर आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और सिंपल एक प्रोग्राम में हम ये करते हैं कि यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास करूंगा और वो स्ट्रिंग में शो करवा दूंगा। ओके, अब पैरामीटर क्या क्या है? मेन में दो पैरामीटर आते हैं। जो पहला पैरामीटर है दैट इज आर्ग्यूमेंट काउंटर, और उसको हम लिखते हैं ARGC, which means ARGC is the argument, C is for counter. आर्ग्यूमेंट काउंटर ये बताएगा मेन को कि रन टाइम पर कितना डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है दैट इज ARGV, आर्ग्यूमेंट वैल्यू, एक एरे पॉइंटर है, और जितने भी काउंटर हम देंगे विच मीन्स द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उन सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मौजूद होगी आपके पास इस कैरेक्टर एरे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा यहाँ गौर करो कि मैंने अगर कमांड लाइन पे लिखा है हेलो वर्ल्ड CPP, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कंपाइलर आपके पास या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक स्पेस के बाद काउंटर चेंज कर देता है, विच मीन्स कि अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूं जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड CPP, तो मैंने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं। पहला आर्गुमेंट इज हेलो, फिर जैसे स्पेस आया काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा आर्गुमेंट वर्ल्ड, स्पेस आया आर्गुमेंट काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, और ये तीसरा आर्गुमेंट CPP। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा आर्गुमेंट 0 तो मुझे हमेशा मिलेगा हेलो, दैट इज द फर्स्ट वर्ड। आर्गुमेंट 1 इंडेक्स नंबर 1 देखूंगा तो मुझे मिलेगा वर्ल्ड, दैट इज द सेकंड वर्ड। और आर्गुमेंट 2 देखूंगा दैट इज CPP, व्हिच मींस मेरा आर्गुमेंट नंबर 3। तो अब ये अपने ज़हन में रखना है कि जब आप मेन से डेटा राइट करोगे तो आपके पास हमेशा इसी तरह से डेटा मौजूद होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं टुवर्ड्स द कमांड लाइन, तो आपको ये पहले से पता होगा कि कमांड लाइन ज़ाहिर आपने कहीं ना कहीं यूज की होगी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय फाइल, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा माय प्रोग्राम डॉट CPP, अब देखो इसमें स्पेस कहीं भी नहीं है, मैंने कहा माय प्रोग्राम डॉट CPP। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ MS Word डॉट EXE, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉट EXE जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जो कमांड दी है इस कमांड में कोई स्पेस मौजूद नहीं है, इट मींस
कि ये डेटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके लोकेशन नंबर 0 पे एरे की। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हम जब कॉपी की कमांड या फॉर्मेट की कमांड लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेस सी फॉर एग्जाम्पल। अब ये फॉर्मेट की कमांड है, तो इस कमांड में आप ये देखो कि जो पहला वर्ड है दैट इज फॉर्मेट, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आर्गुमेंट वैल्यू 0 पे। जैसे ही स्पेस आया आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, और सी जो है ये जाएगा आर्गुमेंट नंबर 1 पे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कमांड लाइन से जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं, सबसे पहले हमें प्रोग्राम का नाम लिखना है। इस वजह से आर्गुमेंट 0 पे यू ऑलवेज फाइंड द नेम ऑफ योर फाइल, योर प्रोग्राम और योर कमांड। तो आपकी जो कमांड है या आपकी जो फाइल है उसका नाम हमें हमेशा मिलेगा आर्गुमेंट नंबर 0 पे, और जो डेटा हम देंगे वो मिलेगा हमें आर्गुमेंट नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो। ठीक है, तो ये हम काम कर रहे हैं। आई होप की चीज आपको क्लियर हो। अच्छा, अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं आया प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम में आने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को चेंज किया और मेन के पैरामीटर दे रहा हूँ। मैंने कहा इंटीजर argc कॉमा कैरेक्टर पॉइंटर arg। नेम हमेशा यही रहेंगे आपके वेरिएबल्स के, इंटीजर आर्गुमेंट काउंटर argc एंड आर्गुमेंट वैल्यू argv। ये नेम हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन देख लो, एज इट इज हमने मेन लिख लिया। अब इस मेन में ये कहते हैं कि मैं ये करता हूँ यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू रीड डेटा, और मैं बताऊंगा कि रन टाइम पे क्या आया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक सी आउट और यू इंटर्ड, और इसके बाद हम दे देंगे हमारा डेटा जो मैं रन टाइम पे, और फिर हम एक लगा लेते हैं फॉर का लूप, और वो लूप ये करेगा कि जितना डेटा मैं रन टाइम पे दूंगा वो सारा डेटा एक करके यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, और मैं कहूँगा इंटीजर आई इज इक्वल टू argc। ठीक है, कॉमा, सॉरी आई को हम 0 कर लेते हैं और argc तक चला देंगे, एंड आई इज लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट काउंटर एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आके हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट argv की वैल्यू आई, वैल्यू हमने प्रिंट कर दी है, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं 0 को और बाहर आ जाएंगे, एंड दैट्स ऑल। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सेव कर रहा हूँ डायरेक्ट सी में ताकि इजीली डेटा उठा सकूं, अदरवाइज फिर आप देखते हैं कि आपको पाथ देना पड़ जाता है। तो हम डायरेक्ट सी में जाके सेव कर देते हैं इसको, और इसका हम नाम रख देते हैं लाइक प्रो। ठीक है, प्रो डॉट सी पी। ओके, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, और नेम है इसका pro.exe, और आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे कि पाथ में मिल रहा है, पाथ इस सी कॉलम पे pro.exe मौजूद है। अब इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं रन होता है नहीं होता। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बेसिकली आपके पास यहाँ से रन नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि ये देखो, ठीक है, उसने आपसे कोई डेटा नहीं मांगा। अच्छा, अब हम आते हैं जरा दूसरी तरफ और हम देखते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली अब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी एग्जीक्यूट करेंगे ये आपके पास मेन से डेटा जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब ये देखो मौजूद है प्रो, ये रही इसकी एप्लीकेशन फाइल। इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ देखो कुछ भी नहीं होगा, ये देखो
क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि अब ये मेन में आपसे डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। और ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये कभी भी आपके पास डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती। यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस यूजिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आएंगे कमांड लाइन पे, और कमांड लाइन पे आने के बाद हम लिखते हैं, और मैं आ गया मेन रूट पे, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूं, देखो pro डॉट exe, और इसको एंटर करते हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है, यू एंटर्ड pro डॉट exe, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट था। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि आर्ग्यूमेंट 0 ऑलवेज कंटेन नेम ऑफ योर फाइल। और आप देख लो एक ही आर्गुमेंट दिया था, ये लिखा हुआ है pro.exe, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो आर्गुमेंट 0 है आपका, इट ऑलवेज कंटेन द नेम ऑफ योर फाइल और योर कमांड। अब ये मेरी कमांड बन गई। अब मैंने लिखा pro.exe, ये मेरा प्रोग्राम का नाम है, स्पेस। अब यहां से देखो डेटा देना शुरू करो। मैंने कहा माई फर्स्ट कमांड लाइन, ठीक है। अब देखो मैंने कहा माय फर्स्ट कमांड लाइन, टोटल कितने आर्गुमेंट दिए? टोटल आर्गुमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 आर्गुमेंट्स दिए हैं। और हमेशा याद रखना कि आर्गुमेंट 0 पे आपकी फाइल का नाम होगा, बाकी आर्गुमेंट आपके पास इसके आगे मौजूद है। तो ये देखो, अब मैंने प्रिंट किया, सारी चीजें आपके सामने आ गई। हमने लिखा pro.exe माय फर्स्ट कमांड लाइन, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमने कब प्रोवाइड किया? व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट मेन। ये कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये हम यूज कब करते हैं? ये हम यूज करते हैं जब मुझे कोई लाइक मेन में आर्गुमेंट देना हो। मैं चाहता हूं जब तक मैं कोई आर्गुमेंट ना दो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना करे, तो हम ये कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं मैं अपनी को कमांड बनाऊं, तो कमांड बनाने के लिए हम इस तरह से एक कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं। होप कि आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ देखो फॉर एग्जांपल बिल्कुल वही चीज है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रन टाइम पर भी प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम में मेन बता रहा है आपको कि ये कमांड लाइन पे कमांड लाइन आर्गुमेंट लेगा। ओके, प्रोग्राम कर क्या रहा है, उससे एक टेम्परेरी एरे ले लिया और ये फाइल ओपन कर रहा है। कौन सी फाइल, ये हम जरा देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया f1 डॉट ओपन। फाइल का नाम देखो मैंने नहीं दिया। फाइल का नाम कब दूंगा? फाइल का नाम दूंगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा। जो फाइल का नाम दूंगा वो फाइल ये प्रोग्राम मुझे अपने कमांड लाइन को ओपन करके दिखा देगा। और पूरी फाइल रीड करेगा, रीड करके कमांड लाइन पे ओपन करेगा, फाइल को क्लोज करेगा, और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो विच मीन्स के होगा क्या कि कमांड लाइन पे मैं लिखूंगा लाइक फॉर एग्जांपल अगर यही प्रोग्राम होता मैं लिखता pro.exe और ओपन कर दे फॉर एग्जांपल माय program.cpp फॉर एग्जांपल, कोई भी फाइल हो सकती है। तो मैं जब कहूंगा माय pro.cpp तो आप देखो मैंने यहाँ क्या लिया, मैंने लिखा आर्गुमेंट वैल्यू 1। तो 0 पे क्या है मेरे प्रोग्राम का नाम, वो ओमिट हो गया। मैंने लिया है आर्गुमेंट नंबर 1, तो आर्गुमेंट 1 पे मौजूद है माय pro.cpp। तो ये फाइल का नाम उठ के यहाँ आ जाएगा। इनपुट मोड में ये फाइल खुलेगी, जितना डेटा होगा वो सारा के सारा रीड करेगा और एक ही दफा में आपके पास इस स्क्रीन पे शो कर देगा, और उसके बाद आपका ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास एक कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अगर मैं ये चाहूँ फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे ये कहूँ, एक मैं छोटा असाइनमेंट आपको दे दूंगा कि मैंने करना ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कॉपी की कमांड देखी होगी, तो आई वांट टू क्रिएट माय ओन कॉपी कमांड। और वो कॉपी की कमांड ये करेगी कि मैं कहूंगा कि जो पहला आर्गुमेंट है इस फाइल को रीड करे, और ये जो दूसरा नाम दिया है इस नाम से इस फाइल की कॉपी क्रिएट कर दे। तो ये काम आप इजीली कमांड पे कर सकते हैं, और जैसे ही ये काम हो जाएगा आपके पास एक मैसेज आएगा कि फाइल इज बीन क्रिएटेड या कॉपी इज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो ये है बेसिकली कमांड लाइन कॉन्सेप्ट। और आप कोई भी प्रोग्राम कमांड लाइन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने मेन को थोड़ा सा चेंज करना है, एंड यू नीड टू पास पैरामीटर टू योर मेन फंक्शन। ओके,
अब आते हैं फाइल पॉइंटर की तरफ। तो फाइल पॉइंटर्स क्या है? फाइल पॉइंटर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पॉइंटर, और जैसे ही फाइल क्रिएट होती है पॉइंटर बन जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये डेटा मेरी फाइल पे मौजूद है, ये वाला डेटा, तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस, या फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आई की वैल्यू क्या है, तो आई इज द फर्स्ट कैरेक्टर, एन क्या है, ये सेकंड कैरेक्टर है, टी क्या है, ये थर्ड कैरेक्टर है। तो सिंपल ये काम है। तो आपको ये जो कर्सर नजर आ रहा है ना, कर्सर, ये कर्सर है आपका फाइल पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो देखो कर्सर में मूव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ आके सिलेक्शन करूंगा, कौन सा वर्ड सिलेक्ट होगा? ये देखो ये वाला होगा, क्योंकि कर्सर यहाँ मौजूद है। और कर्सर से बैक जाऊंगा तो कौन सा वर्ड है? ये वर्ड है। अगर इस कर्सर से आगे जाऊंगा कौन सा कैरेक्टर है? ई है। इस कर्सर से पीछे आऊंगा कौन सा कैरेक्टर है? स्पेस है। ठीक है, ये है आपका कर्सर। इस कर्सर को हम कहते हैं फाइल पॉइंटर। तो इस कर्सर को मैं मूव कर सकता हूं यूजिंग माय फाइल पॉइंटर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब मुझे 4 टाइप के फाइल पॉइंटर मिलते हैं। अब ये 4 पॉइंटर है क्या? इन जनरल 2 पॉइंटर है। एक कहलाता है गेट पॉइंटर, और गेट पॉइंटर मुझे मिलता है जब मैं फाइल को ओपन करता हूं रीड मोड में। तो जब मैं रीड मोड में खोलूंगा अपनी फाइल को, तो ये जो कर्सर मुझे मिला है ये है गेट पॉइंटर, कि जहां पर ये कर्सर होगा वो वाला कैरेक्टर मुझे जो है वो रिटर्न, वो मैं रीड कर सकता हूँ, या कर्सर जहां मौजूद है वो वाला वर्ड में रीड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं फाइल को खोलूंगा राइटिंग मोड में, यानी आउट मोड में, तो मुझे कर्सर मिलेगा, एक पॉइंटर मिलेगा, जैसे वो पुट पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि जो डेटा भी मैं पुट करूंगा वो किस जगह पे पुट होगा? उस जगह पे जहां पे कर्सर मौजूद है। तो कर्सर जहां मौजूद होगा वहीं डेटा जो है वो इंसर्ट होगा। तो ये अपेंड का कॉन्सेप्ट है। तो जरूरी नहीं है कि फाइल के अंदर डेटा हमेशा एंड में जाके ऐड किया जाए। फाइल में कहीं पर भी डेटा ऐड किया जा सकता है जहां पे मेरा कर्सर मौजूद है। ये कर्सर क्या, ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है। तो अब मुझे पॉइंटर मिलेगा अगर मैं रीडिंग मोड में फाइल को खोल रहा हूँ, तो ये कहलाएगा मेरे पास गेट पॉइंटर, और अगर राइटिंग मोड में खोल रहा हूं तो ये मुझे मिलेगा विद द नेम ऑफ पुट पॉइंटर, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी ये कर्सर है, और जिस पॉइंट पे ये कर्सर है वहां पर मैं कोई भी इंसर्शन या डिलीशन या एडिशन जो है वो कर सकता हूं, ठीक है। होप क्लियर हो? ओके। अब 2 चीजें हैं। सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है कि जी मेरा पॉइंटर है किधर। तो उसके लिए मुझे अब 2 फंक्शन मिल जाते हैं। एक मिलता है सीक और एक मिलता है टेल, ठीक है। तो अब देखो सीक जी, तो ये बता रहा है कि सीक यानी ढूंढो किसको, जो गेट पॉइंटर है, गेट पॉइंटर कहां पर है। और इसी तरह वो आपको बता रहा है कि सीक पी, कि आप ढूंढो कि मेरा पुट पॉइंटर कहां पर है। तो सीक का फंक्शन हम यूज करते हैं टू मूव माय पॉइंटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये जो काम हम एरो से कर रहे हैं ना, आगे और मतलब फ्रंट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शन। मैं लिखूंगा सीक जी, और फिर इस ब्रैकेट में दे दूंगा वो लोकेशन जहां पे मुझे पॉइंटर मूव करना है, तो मेरा पॉइंटर उस लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रीडिंग मोड में हूं तो मैं गेट पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, सीक जी यूज करूंगा। आउट मोड में हूं तो मैं यूज करूंगा पुट पॉइंटर। टेल का फंक्शन क्या बताएगा? टेल का फंक्शन ये बताएगा कि करंटली मेरा पॉइंटर अभी कहां पर है, ठीक है। अगर मैं पूछोगे ये कौन सी लोकेशन है, तो वो मुझे बता देगा कि जी नाउ यू आर एट फॉर एग्जांपल कैरेक्टर नंबर 39, फॉर एग्जांपल जब 39 कैरेक्टर पे मौजूद, ठीक है। तो ये मुझे पता लगेगा टेल से। तो ये 2 फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। तो अब देखो सिर्फ हम सिंटैक्स देख लेंगे, व्हाट इज द सिंटैक्स। तो अब आप देखो सीक जी मूव करने का तरीका क्या है। तो मैंने ये बताना है कि आई एम गोइंग टू राइट सीक जी, और उसके बाद एक पोजीशन दे दी। तो जो भी पोजीशन दूंगा उस पोजीशन पे मेरे पास डेटा मूव कर जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा FIN, ये मेरे फाइल पॉइंटर है, डॉट सीक जी 10 बाइट्स। याद रखना ये हमेशा नंबर ऑफ बाइट्स में मूव करता है,
तो मैंने कहा जी 10 बाइट मूव करो। बाइट में मूव क्यों करता है? क्योंकि फाइल पे मौजूद है कैरेक्टर, और कैरेक्टर होता है हमेशा बाइट्स में, बिट में हो नहीं सकता। कम से कम मेमोरी जो मुझे मिलती है स्टोरेज की, वो मिलती है 1 बाइट। मुझे आधी बाइट नहीं मिल सकती, मुझे 6 बिट्स नहीं मिल सकती, ठीक है। तो मुझे हमेशा कम से कम 1 बाइट मिलेगी। तो एक कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो अगर मुझे 4 कैरेक्टर आगे जाना है तो मैं लिखूंगा 4। तो देखो मैंने लिखा 10। अगर सिंपल 10 लिख दूंगा तो जो भी करंट पोजीशन है वहां से आगे 10 कैरेक्टर आगे चला जाए, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूँ, लाइक मैंने लिखा iOS बैक, बैक मीन्स बिगिनिंग। अब क्या मैंने क्या बोला, मैंने कहा फाइन फिन, ये मेरा फाइल पॉइंटर है, और क्योंकि इनपुट मोड में है तो गेट पॉइंटर मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा जी कहाँ से डेटा रीड करो, डेटा रीड करो 10 बाइट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो जहां से फाइल स्टार्ट हो रही है वहां से 10 कैरेक्टर ये आपको आगे मूव करवा दो। इसी तरह अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पॉइंटर कहाँ मौजूद है, मैं सिंपल लिखूंगा फाइल पॉइंटर डॉट टेल जी। देखो मैंने लिखा FIN, दैट इज माई ऑब्जेक्ट डॉट टेल जी। तो ये आपको बता देगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, और ये क्या चीज रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपके पॉइंटर की पोजीशन। तो ये मुझे करंट पोजीशन मिल जाएगी कि मेरा करंट पोजीशन कहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि फिन डॉट सीक जी 10, और फिर यहाँ पे टेल जी करवा लूँ, तो मुझे पता लग जाएगा जो करंट लोकेशन है यहाँ से आगे 10 कैरेक्टर या 10 बाइट यहाँ से आगे मूव कर दो, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, ओके। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सीक पी मौजूद है। सीक पी क्या बताएगा कि जब मैं डेटा रीड कर रहा हूँ तो मुझे फाइल आउट मोड में चाहिए, तो मैंने कहा जी आउटपुट मोड में फाइल मौजूद है, और सीक पी कर्सर मूव कर दे 10 बाइट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो जो भी पोजीशन होगी मेरा बिगिनिंग से, तो 10 कैरेक्टर आगे चला जाएगा। जो डेटा मैं राइट करूंगा वो बेसिकली इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो डेटा हमेशा एंड में नहीं आएगा, बल्कि मैं दरमियान में भी कहीं भी डेटा ऐड कर सकता हूँ। तो ये इस पॉइंट से जो भी पोजीशन बनेगी, इस पोजीशन से मेरा डेटा ऐड कर देगा, ठीक है। तो 3 टाइप की लोकेशन में मिलती है रेफरेंस पॉइंट। या तो बिगिनिंग होगी, हम लिखेंगे BEG, और BEG ना लिखना हो तो 0 भी लिख सकते हैं। 0 का मतलब है स्टार्ट। फिर है iOS एंड, विच मीन्स एंड ऑफ फाइल। अपेंड मोड यही करता है, बिल्कुल एंड में ले जाता है। या फिर आपको मिलेगा फ्रॉम करंट लोकेशन, तो आप जो भी करंट लोकेशन देंगे उस करंट लोकेशन से वो आपको आगे डेटा मूव करवा देगा, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर होंगी आपको। बहुत आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आप छोटा सा एक प्रोग्राम बना के पॉइंटर से मूव करवा सकते हो। इन जनरल हम पॉइंटर यूज नहीं करते, उसकी एक वजह है। पॉइंटर के साथ जब हम काम करते हैं तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अब मैं पॉइंटर पे काम कर रहा हूं, तो मैं खुद पॉइंटर मूव कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान रखना है कि पॉइंटर मेरा कहां पर है, और मैंने कितने बाइट आगे मूव किया, कितने बाइट पीछे मूव किया। बाय डिफॉल्ट आप तो नंबर दोगे आगे की तरफ जाएगा, माइनस में दोगे तो पॉइंटर पीछे चला जाएगा। लाइक मैं अगर यहाँ लिख दूं -10, और जाहिर बिगिनिंग से नहीं लिखूंगा, लिखूंगा करंट, या लिखूंगा iOS एंड, और लिखूं -10। तो -10 से मुराद है कि जिस करंट लोकेशन पे मौजूद हो यहाँ से 10 बाइट पीछे आ जाओ, ठीक है। तो ये काम जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि अगर ये पॉइंटर मैंने कहीं पे मिस कर दिया तो फाइल पे मौजूद मेरा डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर अब मैं खुद मूव कर रहा हूँ, सिस्टम मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम पॉइंटर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, और हम नॉर्मल पुट फंक्शन, गेट फंक्शन यूज कर लें, हम गेट लाइन यूज कर लें, रीड राइट यूज कर लें, ताकि सिस्टम खुद मेरी फाइल के ऊपर मौजूद डेटा को मैनेज करे। हम चाहें तो हम पॉइंटर से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, और हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा किस तरह से मौजूद है। अच्छा, अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है फिर तो मुझे मालूम है कि मेरे ऑब्जेक्ट क्या साइज है, तो उसी साइज से मैं डेटा आगे मूव या बैकवर्ड मूव करता रहूँ, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो आप लाजमी एग्जीक्यूट करके देखिएगा कि हमने क्या किया। हमने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली, और उसके बाद फिर देखो हम 6 कैरेक्टर आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर फाइल से हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम रीड राइट कर सकते हैं और ये सारे काम कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। लेकिन इन जनरल हम पॉइंटर को यूज नहीं करते, क्योंकि पॉइंटर को अगर यूज किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छा, एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ बता रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने। तो देखो हमने प्रोग्राम में करना किया, हमने लिखना है फाइल डॉट सीक पी, जीरो लोकेशन पे लेकर आओ, कहां से, एंड से। तो पहले फाइल जाएगी एंड पे, पॉइंटर एंड पे जाएगा और एंड से कहां पे आएगा, जीरो पे। तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम में। उसको मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से देखो डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना मौजूद है, साइज ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये टोटल साइज है फाइल का, ये जो एंड में आ रहा है दिस इज द टोटल साइज, और इसको डिवाइड कर दिया एक रिकॉर्ड के साइज से, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरी फाइल में कितने। तो लास्ट में इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर के साथ किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके पास क्लियर होगी। ये फाइल में अभी बस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इस फाइल को देख सकते हैं, सारे प्रोग्राम इसमें मौजूद हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आते हैं लाइक हमारे प्रोग्राम्स की तरफ, अच्छा मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ लाइक ये बिन फाइल, और ये फाइल आई थिंक ओपन थी, ये ठीक है। अच्छा ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ, अब आप देखो फाइल बना कहाँ रहा हूँ, ये फाइल मैं बना रहा हूँ test.mp3, ठीक है। mp3 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग दी प्रोग्राम, और इसको जरा चलाते हैं, ठीक है। ये फाइल देखो मेरी कंपाइल होगी। अब जाके देखते हैं बैक पे का फाइल बनी है, ये देखो ये बन गई, ठीक है। आप देखो टेस्ट कौन सी फाइल है, mp3, ये आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब फिर अब चलाऊंगा तो देखो क्या होगा, अभी mp3 फाइल आपने क्रिएट कर दी है, ये आपको ओपन करके दे रहा है mp3 प्ले, क्योंकि ये mp3 फाइल है। अच्छा फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगी क्योंकि जाहिर फॉर्मेट उसका फाइल का थोड़ी है, देखो ये एरर आ गया। तो अभी एरर तो आ गया लेकिन बैकएंड में फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो विच मीन्स कि आप किसी भी मोड की फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने mp3 फाइल बना ली, इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, प्रोग्राम चलेगा। ये देखो, ठीक है। प्रोग्राम देखो बैकएंड पे एग्जीक्यूट हुआ है आपका, और ये वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फूल किस तरह से किया कि आई हैव क्रिएटेड एन mp3 फाइल। तो देखो मेरा प्रोग्राम इसको रीड और राइट कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ही इस फाइल को राइट किया है। लेकिन अगर मैं इन जर्नल देखूंगा या कोई और यूजर देखेगा मेरी फाइल को, तो फाइल क्या नजर आएगी, एक mp3 फाइल, और यूजर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डबल क्लिक कर देगा। तो इस तरह से हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिसमें हम इस तरह कुछ कमांड्स लिखते हैं, वी कैन क्रिएट अ jpeg फाइल, वी कैन क्रिएट अ avi फाइल और द mp3 फाइल। तो यूजर जब जो प्ले करेगा तो जाहिर ही प्ले नहीं होगी क्योंकि ये mp3 फॉर्मेट तो है ही नहीं, और यहाँ पे जो कोड है वो कोड ये है, कोड तो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। तो द यूजर विल थिंक कि इट्स एन mp3 फाइल और उसको क्लिक करेगा, लेकिन बैकएंड पे आपका काम कुछ और हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस हम लोग वायरसेस वगैरह जो है वो इसी तरह से काम कर रहे होते हैं कि फ्रंट पे आपको वो कुछ और चीज शो कर रहा होता है और बैकएंड पे आपके पास कोई और चीज होती है। हम ये भी कर सकते हैं कि mp3 फाइल में मैं यहाँ पे कोई mp3 फाइल कनेक्ट कर दूं प्लस अपना कोड भी लिख दूं। तो पहले मेरे वाला कोड चल जाएगा, उसके बाद mp3 फाइल चल जाएगी, तो यूजर को ये लगेगा कि जी mp3 फाइल थी और mp3 फाइल चली, कोई और काम नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, और दिस इज बेसिकली द पावर दैट वी गेट फ्रॉम द लो लेवल प्रोग्रामिंग। और इसके लिए थोड़ी सी हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग भी देखनी होगी, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, और हम किसी भी तरह का जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं और उस फाइल के साथ हम इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइलिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। ये फाइल मैं जस्ट अभी बस अपलोड कर रहा हूँ, तो यू कैन गेट दिस फाइल फ्रॉम द क्लासरूम। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। एक बार करके जरूर देख लेना, तो आप जब एक दफ़ा अपने हाथ से कर लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली, और इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे